नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के स्थापना दिवस पर भोपाल स्थित राजभवन में अखंडता का उत्सव के नाम से सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया। इसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र और गुजरात को देश का महान राज्य बताया। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में कई महापुरुष और संत पैदा हुए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी से लेकर लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुष और संत तुकाराम जैसे संत हुए, तो गुजरात महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों की जननी रही है। मुख्यमंत्री ने भारत का मौजूदा स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। उन्होंने कहा कि गुजरात में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में बढ़ाने का चमत्कार किया। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के विकास में गुजरात और महाराष्ट्र का अतुलनीय योगदान बताया। और अपना मध्य प्रदेश भी कम नहीं है जी। हमारी ग्रोथ रेट पिछले साल 19.6% थी, देश में नंबर 1 थे। इस साल 16.06%। हमारी जीएसडीपी जो कभी 71,000 करोड़ हुआ करती थी, आज बढ़ के 15 लाख करोड़ पार कर गई है। हमने जब सरकार संभाली तो पर कैपिटा इनकम, हम तो बीमारू राज्य थे, 11,000 थी, आज बढ़ के 1,40,000 रुपया हो गई है। देश की जीएसडीपी में पहले हमारे जो योगदान 3% हुआ करता था, आज मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% हो गया है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। और मध्य प्रदेश के इस विकास में गुजरात और महाराष्ट्र के भाई बहनों का भी अतुलनीय योगदान है। मैं आपके योगदान को प्रणाम करता हूं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। प्रधानमंत्री जी ने भी एक भारत और श्रेष्ठ भारत के मंत्र को साकार पूरे देश में किया है। और इसी भावना के अनुरूप आज महाराष्ट्र और गुजरात दिवस है। तो ये केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये केवल गुजरात के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, ये हम सब के लिए है। और इसलिए दोनों राज्यों के दिवस के इस अवसर पर दोनों राज्यों की स्थापना भी गुजरात और महाराष्ट्र अस्तित्व में आए। सांस्कृतिक रूप से तो हजारों साल पहले से है, लेकिन राज्य के रूप में मैं दोनों राज्य की महान जनता को, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मई दिवस पर 1 मई को कांग्रेस ने भोपाल में अपनी ताकत दिखाई और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शहर के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी सभा को संबोधित किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भी भाग लिया। इस मौके पर कमलनाथ ने कांग्रेस सरकार बनने पर 1 मई को होने वाले मजदूर दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी करने की घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुनावी मौके पर बहनों की याद आ रही है, जबकि देश भर में मध्य प्रदेश में ही महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने किसानों और रोजगार के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। कमलनाथ ने कहा कि अब जनता को तय करना है कि उसे खुद बचना है या बीजेपी को बचाना है। सभा के दौरान विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों के समर्थकों द्वारा तख्तियां लेकर आने और नारेबाजी करने को लेकर कमलनाथ ने 2 बार नाराजगी भी जताई। सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, आरिफ अकील और मुकेश नायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। मुंह चलाना बंद करिए, किसानों को मुआवजा दीजिए, नौजवानों को रोजगार की बात करिए। शिवराज जी हर महीने कहेंगे 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो शिवराज सिंह जो कहता हूं, जो रिक्त पद है उनको ही पहले आप भर दीजिए, बाकी की बात बाद में करेंगे। वो भी समझ गए हैं, और इतना समझे हैं कि मुंह चलाना और शुरू कर दिया। मुंह चलाना बंद नहीं किया, मुंह चलाना और शुरू कर दिया है। हमारी सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने कहा हमारे नौजवानों की है, हमारे नौजवानों की भविष्य की है। कैसे इनको रोजगार मिलेगा? कोई मंदिर या मस्जिद में जाके मिलेगा? ये तो तभी मिलेगा जब निवेश आएगा।
ये तभी मिलेगा जब आर्थिक गतिविधि बनती है। एक उद्योग लगता है, कोई ठेला चला लेता है, कोई बस चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, उससे आर्थिक गतिविधि बनती है। ये बाजार तभी चलता है, ये आर्थिक गतिविधि से चलता है। हमारे किसानों की जेब में जब पैसा होगा, तो ये मैं आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं तो यही कहना चाहता हूं, 5 महीने बाद आप संकल्प लें कि हम प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, अपने माताओं और बहनों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। यही हम संकल्प ले, ये संकल्प हम ले लेंगे तो हम मध्य प्रदेश को फिर से केंद्र की तरह समयबद्ध पदोन्नति देने और अधिकारियों का हस्तक्षेप कम करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों ने आज से अपनी हड़ताल शुरू कर दी। आंदोलन के पहले दिन करीब 10,000 सरकारी डॉक्टरों ने काली पट्टी लगाकर मरीजों का इलाज किया। आंदोलन के दूसरे दिन मंगलवार को डॉक्टर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक यानी 2 घंटे मरीजों का इलाज नहीं करेंगे और सुनवाई नहीं होने पर 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। सरकारी डॉक्टर के समर्थन में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जूड़ा ने भी 3 मई से काम बंद करने की चेतावनी दी है। शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के बैनर तले हो रहे प्रदेश व्यापी आंदोलन में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, संविदा पर काम कर रहे चिकित्सक और बांडेट चिकित्सक शामिल हैं। महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवीय ने बताया, डॉक्टरों आंदोलन के दौरान सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में मुख्यमंत्री जी वादा स्मरण दिवस के पोस्टर लगाए गए, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 फरवरी को इन मांगों को 1 महीने में हल करने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। हड़ताल पहले दिन NHM कार्यालय के बाहर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया। मजदूर दिवस पर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के आह्वान पर आज भोपाल सहित प्रदेश के 52 जिला मुख्यालय में NPS धारक कर्मचारियों और स्थायी कर्मियों ने सरकार के न्यू पेंशन योजना के आदेश की होली जलाई। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टरों को ज्ञापन भी सौंपा। भोपाल में मंत्रालय वल्लभ भवन के सामने NPS के आदेश की होली कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे के नेतृत्व में जलाई। मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने मांगे पूरी मानने की अपील की और सुनवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने को कहा। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर दिवस जिंदाबाद 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 मजदूर दिवस जिंदाबाद 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 मजदूर दिवस जिंदाबाद 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 NPS मुर्दाबाद 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 NPS मुर्दाबाद 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 NPS मुर्दाबाद 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 NPS मुर्दाबाद 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 OPS जिंदाबाद 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 OPS जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मजदूर दिवस जिंदाबाद 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 हम सब एक है। बताओ जल्दी से मांगे। आज मजदूर दिवस के दिन मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में NPS समीक्षा समिति के जो आदेश हुए थे 1 फरवरी 2023 को, उसको 3 महीने हो गए हैं आज, लेकिन उस समिति की ना तो कोई बैठक हुई है और ना ही उस समिति का कोई मतलब रह गया है। इसलिए NPS समीक्षा समिति के जो आदेश है उसकी होली जला रहे हैं मंत्रालय के सामने और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर मांग कर रहे हैं कि NPS समाप्त किया जाए, वापिस ली जाए और OPS को तत्काल लागू किया जाए। अन्यथा प्रदेश का कर्मचारी आज मजदूर दिवस के दिन संकल्प लेता है कि सरकार से आर पार का संघर्ष करेगा
लेकिन जब तक ओपीएस लागू नहीं हो जाएगी तब तक अपने संघर्ष को विराम नहीं देगा। भोपाल क्राइम ब्रांच और पिपलानी थाने के संयुक्त कार्रवाई में फेडरल बैंक में असफल लूट के प्रयास में मामला घटना के 25 दिनों के बाद भी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ में काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और अपराध में प्रयोग की गई 2 अपाचे मोटरसाइकिल सहित फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले के तार बिहार से जुड़े हुए हैं। वारदात की प्लानिंग भोपाल से 1200 किलोमीटर दूर बिहार और पश्चिम बंगाल की जेल में हुई थी। इस पूरी घटना को प्रदान करने वाला मास्टरमाइंड जेल में बंद है और घटना को अंजाम देने के लिए उसने इन युवकों को लालच देकर तैयार किया था। इस पूरी वारदात के लिए सोने की चेन, फर्जी आधार कार्ड, हथियार और मोटरसाइकिल उन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही उन्हें भोपाल से दूर रुकने के लिए निर्देश दिया। इसलिए आरोपियों ने विदिशा और सीहोर में फर्जी आधार कार्ड देकर मकान किराए पर लिया था। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों की पहचान कर ली है। इन आरोपियों की तलाश में पुलिस अब तक देश के 5 राज्यों के 20 शहरों में खोजबीन कर चुकी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की आरटी में लगातार आगरा, कानपुर, लखनऊ, पटना में तलाशी में जुटी है। ये कैसे पता वो बहुत सारी बैंकें जहाँ कम भीड़ होती है और यही बैंक कैसे क्यों टारगेट? वो दरअसल ये लोग 15 दिन पहले आए थे, 15 मार्च के आसपास आए हुए थे और टुकड़ों में आए थे। पहले 2 लड़के आए, उन्होंने आके विदिशा में एक होटल में रुके, वहाँ की फुटेज अवेलेबल हुई इनकी। उसके बाद कुछ लड़के इनके साथ के जो बाइक्स और कट्टे लेकर आए वो इनसे सीहोर में मिले। ये सब साथ में सीहोर में एक साथ कुछ दिन वहाँ रहे। तो ऐसा कोई अलग से प्लान करके किसी एक बैंक को चिन्हित नहीं किया था, पर रैंडमली इन्होंने बैंक में जो बैंक लगा कि जिसमें चोरी करना या लूट करना आसान होगा, उसमें से एक बैंक को उन्होंने चिन्हित कर लिया और वहाँ पर ये घटना कारित की। नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। पश्चिम बंगाल और बिहार के जो बदमाश हैं इन्होंने भोपाल ही को चुना। इसका ऐसा कोई बहुत स्पेशल कारण नहीं था इन लोगों का, लेकिन इनका ये कहना था कि यूपी और बिहार में इनके ऊपर पहले से भी इनके अपराध हो चुके हैं और भोपाल आना इनके लिए इजी होता है क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है, यहाँ से भागना इजी है। और भोपाल पुलिस के लिए ये पता लगा पाना कि बिहार के लोग यहाँ आकर ये घटना कारित करना ये मुश्किल होता है। लेकिन इसमें क्राइम ब्रांच की जो टेक्सल है उसने थाने की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और लगातार इस पूरे मामले पे इन्होंने अपना काम करते करते इस आरोपी को जयपुर से पकड़ा है। पहले भी कभी सब वारदात करी क्या इन्होंने? नहीं, इसके पहले इनका मध्य प्रदेश में अभी कहीं कोई और रिकॉर्ड नहीं मिला है। लोकल कोई इन्फॉर्मर इनका कोई मदद कर सकता है? नहीं, लोकल अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मर नहीं मिला है। जो इसमें मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इसको प्लान किया है, जब तक उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तब तक बताना मुश्किल होता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।